सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम अपने ने औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यवस्था तंत्र का 5वां प्रकार श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र क्या है, किस प्रकार की रचना की जाती है, इन सब के बारे में जानकारी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ क्या है। वैसे श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र माना जाता है। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में कि आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र कौन सा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र श्रेणिक व्यवस्था तंत्र है। इस व्यवस्था तंत्र के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं। एक सामान्य क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है, और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा भी कहते हैं। इन दोनों के बीच के संयोजन से उत्पन्न होने वाले ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यवस्था तंत्र में 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे हैं। एक सामान्य क्रम का जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है, दूसरा टेक्निकल प्रश्न से संबंधित ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले ढांचे को हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट ढांचा किसे कहते हैं। तो टेक्निकल प्रश्नों से समाधान संबंधी ढांचे को प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं, और पूरी व्याख्या भी हमें याद रखनी है। यदि व्याख्या याद रहेगी तो प्रोजेक्ट ढांचे का अर्थ भी अपने को सरलता से आ जाएगा। इस प्रकार श्रेणिक ढांचा कार्य अनुसार साथ ही प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षणों को समाविष्ट करता आधुनिक विशिष्ट प्रकार का ढांचा है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य अनुसार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट संचालन द्वारा होने वाला लाभ भी प्राप्त होता है। यानी कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र द्वारा 2 लाभ प्राप्त होंगे। एक कार्य अनुसार जो विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है वो, और दूसरा प्रोजेक्ट संचालन द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो भी। यानी कि 2 प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होंगे। यह अनेक आदेश पद्धतियों का उपभोग करता व्यवस्था तंत्रीय ढांचा है। अब बात करते हैं दोस्तों रचना की कि इसकी रचना किस प्रकार से होती है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्य अनुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण दोनों का समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व सौंप दिया जाता है। जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतने ही प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करने का होता है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञ स्टाफ को अलग अलग कार्य विभाग में से प्राप्त किया जाता है। इन प्राप्त विशेषज्ञों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे संशोधन और विकास का विशेषज्ञ, उत्पादन रचना का विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि। इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य दौरान किसी भी विभाग में से प्राप्त किया जा सकता है, और प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही इन्हें अपने मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। तो सिंपल है कि जितने प्रोजेक्ट होंगे उतने प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति होगी, और आवश्यक विशेषज्ञों की भी अलग अलग विभागों में नियुक्ति होगी, जैसे कि संशोधन और विकास के विशेषज्ञ, उत्पादन के विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि। इन विशेषज्ञों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है, और जैसे ही प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण हो जाता है इन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। आकृति के द्वारा ज़्यादा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से अलग अलग विभागों में से जो है विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। देखो यहाँ पर अपने को जनरल मैनेजर सर्वोच्च स्थान पर दिया गया है।
सर्वोच्च स्थान पर जनरल मैनेजर जो 4 अलग अलग विभाग बना देगा, उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, इंजीनियर विभाग और संशोधन विकास का विभाग। अब मान लो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है जो 3 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 1 का संचालक, प्रोजेक्ट नंबर 2 और प्रोजेक्ट नंबर 3। मान लो प्रोजेक्ट नंबर 1 को हमें कार्य करना है और पूर्ण करते करते अलग अलग विभाग में से अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो हम उत्पादन विभाग में से विशेषज्ञों को प्राप्त कर सकते हैं, क्रय में से प्राप्त कर सकते हैं, इंजीनियर में से प्राप्त कर सकते हैं, संशोधन और विकास में से भी हम जो है विशेषज्ञों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि प्रोजेक्ट नंबर 2 का काम करना है, उधर आवश्यकता होती है पूर्ण होते होते, तो वहाँ पे भी अपने उत्पादन, क्रय, इंजीनियर, संशोधन और विकास में से विशेषज्ञों को प्राप्त कर सकते हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाए उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। उसी प्रकार यदि तीसरा प्रोजेक्ट है, यदि वह अपने कार्य कर रहे हैं तो पूर्ण होते होते जहाँ से हमें विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, जिस विभाग में से, उस विभाग में से हम विशेषज्ञ प्राप्त कर लेते हैं और काम पूर्ण होते ही उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज देते हैं। यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर भी अपना नियंत्रण रखेगा और जनरल मैनेजर भी अपना नियंत्रण रखेगा, यानी कि यहाँ पर दोहरा प्रवाह है। जनरल मैनेजर के द्वारा भी आदेश दिया जाएगा और प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा भी आदेश दिया जाएगा। यहाँ पर 2 उच्च अधिकारी कार्यरत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभाग में से भी अधिकारियों को, विशेषज्ञों को प्राप्त करना है और प्रोजेक्ट का संचालन करते करते भी हमें अलग अलग अधिकारियों से काम लेना होता है। इसीलिए यहाँ पर दोहरा प्रवाह देखने को प्राप्त होता है। जैसे कि चार्ट में बताया है कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में अधिकार का प्रवाह दोहरा होता है। जैसे कि अपने अभी हाल ही बात करी थी कि जनरल मैनेजर की ओर से विविध विभागों के साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालकों को ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में सत्ता दी जाती है। बाईं पक्ष में यह भी दर्शाया गया है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ अलग अलग विभागों में से व्यक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र में श्रेणिक रचना होती है, जहाँ ध्यान रखिएगा, ये शब्द खास ध्यान रखिएगा कि जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो, ऐसे संयोगों में समन्वय करना आवश्यक होता है और वहाँ इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध हुए हैं। फिर से एक बार कि जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो, वहाँ यह व्यवस्था तंत्र महत्वपूर्ण अथवा अनुकूल साबित होता है। 1 नंबर के प्रश्न के लिए खास ध्यान रखिएगा कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहाँ अनुकूल है, तो टेक्निकल और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो, ऐसी जगह पर जो है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र अनुकूल होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने विकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।